ये वजीर दाखिला भी अपनी मर्जी से नहीं लगा सकते। और वही जो केयर टेकर गवर्नमेंट के जो नुमाइंदे और गुमाश्ते थे, उन्हीं को सारी की पोस्ट दी जा रही हैं, रियासती ओहदे सारे उनको दिए गए हैं। तो ये इंसल्ट है अवाम की, जिन्होंने 8 फरवरी को मैंडेट बड़ा जालिम किस्म का और बड़ा क्लैरिटी के साथ दिया कि इमरान खान ना दहशतगर्द है, ना इमरान खान गद्दार है, और इमरान खान की सारी सजाएं उन्होंने मुस्तरद की। उन्होंने इमरान खान के जो जितनी सप्रेशन और सफोकेशन थी, ये वाहिद इलेक्शन है जिसमें लोग कैंडिडेट को ढूंढ रहे थे, लोग सिंबल को ढूंढ रहे थे, क्योंकि हमने तो एक बल्ला मांगा था, इन्होंने तो सारा जहेज का सामान दे दिया, किसी को कटोरा दिया, किसी को जो है बैंगन दिया, किसी को कुछ दिया, लोग ढूंढ रहे थे, यकीन करें। ये थी उनकी मोहब्बत का आलम खान के साथ, और दूसरी तरफ नफरत का आलम है। काश हम ईस्ट मशरकी पाकिस्तान से कुछ सबक तो सीख लें खुदारा। हम क्यों अपनी धरती माँ के पीछे लगे हुए हैं इसको नुकसान पहुंचाने के लिए। तो ऐसे में हमें चौधरी इश्तियाक जैसे मुहिब्बे वतन और चौधरी इश्तियाक जैसे जो है ह्यूमन राइट हकूक के अलंबरदार ही की मैं समझता हूँ ज़रूरत है, जो आए आगे और इस पीटीआई को भी, और क्योंकि बगैर इमरान खान को रिलीज किए, बगैर शाह महमूद कुरैशी को रिलीज किए, बगैर जो है चौधरी परवेज इलाही को रिलीज किए, बगैर डॉक्टर यास्मीन को रिलीज किए, बगैर एजाज चौधरी को रिलीज किए, और जितनी हमारी मस्तूरात और जितने हमारे कारकुन हैं, ये 45 साल इन्होंने लगाए भुट्टो को बेगुनाह करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने। मत लो और 45 साल कि एक और हरदिल अजीज वजीर आजम इमरान खान जो लोगों की दिलों की धड़कन है, उसको भी अंदर रख के, और 45 साल के बाद कहो कि 9 मई का शाख ड्रामा जो था और 9 फरवरी में मुंतज होकर उसको जो है जब हरा कर मार्जिनलाइज किया गया, तो एक और कायद को खुदारा इंसाफ देने के लिए सुप्रीम कोर्ट की हाईएस्ट बेंच बैठ के ये भी फैसला कर दे कि क्या 9 मई का और मूव जो थी वो फिर एक कायद को जो है वो अवाम से मुनक़ते करने की एक साजिश थी, घिनौनी साजिश, और एक ड्रामा जो इलेक्शन का रचाया गया। 8 फरवरी को तो जीता हुआ इलेक्शन 9 फरवरी को हरा दिया गया, और उसका तसलसल बंदर बांट करके सारे रियासती ओहदे दे दिए। अवाम इस बात को तस्लीम कभी नहीं कर सकती है, ना उन्होंने पहले कभी किया था माइनस का फॉर्मूला, ना अब माइनस का फॉर्मूला करेंगे। तो बजाय इसके कि 40 और 45 साल आप लें इंसाफ देने में, खुदारा पाकिस्तान को अगर मजबूत देखना है, जमहूरियत चलानी है, मुल्क को जो है आगे फलाही ममलकत बनाना है, तो एक ही हल है, इन सबको रिलीज करें और मैंडेट चोरी शुदा जो है वो अवाम को वापस करें, और अवाम को सही हक के हुक्मरानी का हक दें, ताकि ये मुल्क जो है खुदादाद पाकिस्तान आगे चल सके। इमरान खान का जो क्रेडिट है वो आपके सामने है। आज का दिन जो इस्लामी फोबिया का दिन बनाया जा रहा है बैनुल अक़वामी तौर पर, उस मर्द मुजाहिद ने यूनाइटेड नेशंस में खड़े होकर जो तकरीर की, वो भी तारीख साज तकरीर है। और इन अल्फाज के साथ मैं आपका बहुत मशकूर हूँ, और मैं दोबारा आपको वेलकम करता हूँ। हमारे लिए बायसे मुसर्रत आप तशरीफ रखिए, बाद में करेंगे। सरदार साहब एक मिनट, अभी हमारे लिए खुशी का बायस है कि असद नज़ूर भट्ट साहब भी तशरीफ रखते हैं, सिटिंग प्रेसिडेंट हैं। हम चाहेंगे कि वो भी दोस्तों से कोई बातचीत करें इस मौके के ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं चौधरी इश्तियाक साहब को वेलकम करता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। माशाअल्लाह इनकी खिदमत जो हैं इंसानी हकूक़ के नाता से ही नहीं है, लेबर के लिए भी इन्होंने बहुत सारी खिदमत दी, किसानों के लिए बहुत सारी खिदमत दी, मेहनत कश तबके के लिए इनकी खिदमत जो है बहुत काबिल तहसीन है। और इंसानी हकूक़ के लिए इन्होंने जो जिद्दोजहद की है और जितना इन्होंने काविश की है, फिर इनकी किताबें और इनकी शायरी भी जो है वो काफ़ी माशाअल्लाह इन्होंने किताबें भी लिखी हैं, जिसकी रूनुमाई का शायद एक आधा मुझे भी शर्फ हासिल हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत अच्छी खुशाइंद जो है बात है कि ऐसे
खिदमत से सरशार हैं और जिनकी सारी ज़िंदगी जो है एक कशमकश और एक जिद्दोजहद में गुजरी है, और जो इंसानी हकूक़ के अलंबरदार भी हैं, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में उन्होंने शामिल होकर मैं समझता हूँ कि ये इस कॉज को और आगे ज़्यादा प्रमोट किया है। और जो हालिया वाक़यात हैं आपके सामने हैं, ये बदकिस्मती है कि पाकिस्तान को सरज़मीन बेआइन बना दिया गया है। यहाँ एक ऐसा डबल किस्म का हाइब्रिड सिस्टम को नाफिज और जारी और सारी कर दिया गया है कि तमाम इंसानी हकूक़ की कदरें जो हैं वो पामाल कर दी गई हैं, और जो आइनी तहफ़्फ़ुज़ात बुनियादी हकूक़ से अवाम उससे भी जो है उनको महरूम कर दिया गया है। हमारी 10 मार्च की यानी एतवार ये जो अभी गुजरा है, उस दिन की हमारी पुरअमन तहरीक जो हमने मैंडेट चोरी के खिलाफ बात को आगे बढ़ाते हुए देखते हुए जब हम पाकिस्तान के अवाम के नतीजे पर पहुंचते हैं कि वो लोग और वो हुक्मरान जो गुज़श्ता 75 बरसों से इस इकोनॉमिक क्राइसिस के जिम्मेदार हैं, जो इस बहरान के, ख्वाह वो सियासी नवीयत का बहरान है, ख्वाह वो मुआशी नवीयत का बहरान है, इन तमाम बहरानों को देने वाले इस कौम के उनको एक दफा फिर पाकिस्तान के अवाम के ऊपर मुसल्लत कर दिया गया है। लिहाजा हम समझते हैं कि पाकिस्तान के मुआशी मसाइल की जो जंग है, पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक क्राइसिस है, उससे सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ही निकाल सकती है इस क्राइसिस से। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो वफाकी पार्टी है वही इस क्राइसिस से निकाल सकती है। और बानी चेयरमैन वहाँ इमरान खान साहब की जो क़यादत है वही हमारी कौम की आखिरी उम्मीद है। इन तमाम हक़ाइक़ को जानते हुए और इससे बखूबी आगाही रखते हुए मैं और मेरे दोस्तों ने ये फैसला किया कि हम पाकिस्तान अवामी महाज को तहरीक इंसाफ में जम करने का ऐलान करते हैं। इमरान खान का विजन, तहरीक इंसाफ का विजन और उसकी लीडरशिप का विजन जो है वो हमारा विजन है, वो हमारी सोच है और इसी सोच को आगे बढ़ाने की जरूरत है। आज जरूरत है कि जाती मफादात से बालातर होकर हम हकीकी मानों में जो दरपेश मसाइल हैं उसके ऊपर बात करें और इस कौम को इस क्राइसिस से निकालें। आज 15 मार्च जो है वो इस्लामोफोबिया का भी दिन है और इसका भी क्रेडिट जो है वो मोहतरम इमरान खान साहब को जाता है, जिन्होंने यूनाइटेड नेशंस के प्लेटफॉर्म के ऊपर हकीकी मानों में जो सन ऑफ इस्लाम है उसका उन्होंने सबूत दिया अपनी क़यादत का। लिहाजा मेरी आज के बाद और मेरे दोस्तों की तमाम, मतलब शकूरी साहब तशरीफ रखते हैं, हमारे बहुत सारे दोस्त यहाँ पे तशरीफ रखते हैं, तमाम दोस्तों की जो है वो मतलब रासिफ खान गोंदल साहब तशरीफ लाए, हम इनको भी वेलकम करते हैं। हम हमारे तमाम दोस्तों की आज के बाद हमारा सब कुछ जो है वो तहरीक इंसाफ के लिए है और ज़ाती तौर पर आप सब दोस्त जानते हैं मैं राइट्स एक्टिविस्ट हूँ। क़यादत के इमरान खान के मुकदमात तो माशाल्लाह मोहतरम हामिद खान साहब भी लड़ रहे हैं, मोहतरम सरदार लतीफ़ खोसा साहब भी लड़ रहे हैं, सलमान अकरम राजा साहब भी लड़ रहे हैं। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हर उस वर्कर का मुकदमा लड़ूंगा जो जेल में है और हर वो वर्कर का मुकदमा फी सबिलिल्लाह मैं अपना फख्र समझूंगा, उसके हकूक की लड़ाई लड़ना जो इस वक्त कैदोबंद में है। और इंशाअल्लाह अल अजीज हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत में आगे चलकर जो है वो पाकिस्तान को इस तमाम क्राइसिस से निकालेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। वस्सलाम।
मैं अब रिक्वेस्ट करूंगा मोहतरम हामिद खान साहब से, मोहतरम लतीफ़ खोसा साहब से कि वो इस मौके के ऊपर, मैं शुक्रगुजार भी हूं उनका, कि वो अपने ख्यालात आलिया से हमें रुशनास कराएं। मोहतरम लतीफ़ खोसा साहब। हामिद खान दोनों फैस कहते बाद में कर